अपने अपने साथियों को कि आपके संघर्ष की ही देन है कि आप लगातार जनपदों में जाकर ग्रास रूट पर मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर आप आए हैं तो भले ही आप केवल पदाधिकारी जुटे हैं, आपने तय किया कि मैं जाऊंगा वहां पर, तो आज हमारे जितने साथी आएंगे, दूसरी बार मैं जब पहुंचूंगा तो उससे कई गुना लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। आपको सुनने के बाद आपके विचारों को लेकर जाएंगे, अपने महत्व को समझने का काम करेंगे। और संगठन में जहाँ ट्रेड यूनियन से, किसान यूनियन से और छात्र संघों की कोख से नेता पैदा हुआ करते थे, आज के इस दौर में, भौतिक युग में, ये उद्योगपतियों के साथ से नेता पैदा होना शुरू कर दिए। तो साथियों, जिम्मेदारियां बड़ी है। जहाँ लोकतंत्र और संविधान खतरे में हो, जहाँ हमें लड़ना है, जहाँ श्रमिक की बात हमारे सम्मानित साथियों ने कहा कि मजदूर सभा के जो जिम्मेदारी मजदूर सभा ने समझा है, अगर हम उत्तर प्रदेश में जो हमारे पदाधिकारी हैं, ओडिशा जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किया श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए, उसको लेकर आप कार्यालयों में बैठ जाए, उनकी योजना भी बंद नहीं है। भले सरकार ने मायूसी उसमें दिखाया, बहुत उत्साह से उसका प्रचार प्रसार नहीं किया, लेकिन जिस योजना को उन्होंने छेड़ा था कि आप केवल रजिस्ट्रेशन करा लीजिए श्रम विभाग में, आपके दाह संस्कार से लेकर बेटी के पैसा देने से लेकर आपके आकस्मिक निधन तक, उसमें जो है कि पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था, जिसे माननीय अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया। बेटी की शादी करने जाएंगे 54,000 रुपया, इंटरमीडिएट पास करेगी, साइकिल, दवा के लिए 3,000 रुपया थी योजना, लेकिन उसे हमको लग रहा है इस समय इन्होंने बंद कर दिया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो भी किया था कि हर साल, और ये इतना बड़ी योजना है कि हमारा कोई भी साथी गांव सभा का प्रधान लड़ना चाहता हो, क्षेत्र पंचायत का, जिला पंचायत का सदस्य लड़ना चाहता हो, आप तय कर लो, 5 गांव 10 गांव का टारगेट बना लो, चाहे अपने गांव में आप घर घर में किसी के दरवाजे पर जाकर 10-5 हजार रुपये सुविधा में नहीं दे पाएंगे सैकड़ों परिवारों में, लेकिन सैकड़ों परिवारों के लोगों का बहुत कम खर्च में यहाँ रजिस्ट्रेशन कराकर हर घर में साइकिल, और उनके हर घर में ये योजना जो माननीय अखिलेश यादव जी की ये योजना है, उसे आप पहुंचाकर अपने गांव के, अपने इलाके के लोकप्रिय नेता बन जाए। हम इसलिए इस बात को भाई जमुना जी समाजवादी मजदूर सभा के प्रदेश के सचिव हैं, और इनके बगल में इनकी गांव सभा, इस बार 2 बार की गांव सभा हो गई। इनके एक साथी हैं, प्रधान है, तीसरी बार शिखरी बड़ी गांव सभा है। केवल श्रमिक योजना में इन लोगों ने मेहनत करके रजिस्ट्रेशन करा के लोगों को इतना लाभ दिलवाया है। ये भी क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, प्रतिनिधि हैं क्षेत्र पंचायत में। केवल उसकी देर रही कि आज वो किसी जाति धर्म का हो, साइकिल, शादी अनुदान, और अगर आकस्मिक दुर्घटना हुई है तो उसके बीमा का भी पैसा, मेहनत करने पर वो दिल से वो पूरा परिवार जुटे हैं और आपको पार्टी को घुमाए भी देते हैं, और हमारी पार्टी का प्रचार प्रसार भी होता है। इसे कम में कभी मत आंकिएगा। समाजवादी मजदूर सभा ये बहुत बड़ी ताकतवर पार्टी है, जो इसे हमारे देश के अंदर जो बड़े बड़े नेता हुए ट्रेड यूनियन से, और दुनिया के अंदर आप देखिए इसके आंदोलनों को, इनके संघर्षों को जब पढ़ने का आप करेंगे पूरे दुनिया में, तो मजदूरों के सवाल पर इस दुनिया के पूरे लोग लामबंद हुए थे, और इनकी ड्यूटी बांधने से लेकर इनके लिए तमाम तरह की चीजें जो योजनाएं तय हुई, इनके संघर्ष के बदौलत। और मुझे विश्वास है कि आज धनीलाल साहब श्रमिक जी हमारे बीच में आए हैं, मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आज समाजवादी पार्टी नहीं, आपके समाजवादी मजदूर सभा के पदाधिकारी आपका सम्मान करने के लिए उपस्थित है। समाजवादी पार्टी के लोग बड़ी संख्या में डेली बैठे रहते हैं। आज कई कार्यक्रम है जनपद में, तमाम जगह लोग हैं, चारों तरफ हमारे सारे नेता, सभी पदाधिकारी कहीं न कहीं पर जो है कि गए भी हुए हैं, और हमें खुशी इस बात की है कि आज समाजवादी मजदूर सभा के साथी भाई डॉक्टर संजय कनौजिया जी और इनके साथियों के नेतृत्व में आप अपनी तादाद को कम मत महसूस करिएगा। इन बातों को आपको सुनकर आपको आत्मसात करके अपने घरों पर जाइएगा, और आपका संगठन हमें कहने ये मजबूती से कह सकते हैं कि इस जनपद में और पूरे प्रदेश में बहुत मजबूती से और मजबूत होकर आगे बढ़ने का काम करेगा, और आम आदमी की बातों को जनता तक पहुँचाने का काम करेगा। इसलिए मैं आज प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए